गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में मैं आपको ले जा रहा हूं जयपुर राजस्थान का आमेर फोर्ट। सामने आमेर फोर्ट की ऊंची सी दीवार। आमेर फोर्ट के अंदर जाने से पहले मैं आपको बाहर का एक सुंदर सा नज़ारा आपको दिखाता हूं। पहाड़ी क्षेत्र, बहुत ही भव्य नज़ारा। यहाँ पर पार्किंग, म्यूजिक का आनंद लेते हुए रास्ते में, और यहाँ पर हम बढ़ चले हैं। मेरी मिसेज और मेरी पुत्रवधू यहाँ पर आगे आगे चल रही हैं, और आगे सामने हमारा पुत्र निखिलेश चंद। अब हम आमेर फोर्ट के किले के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। यह किले का मुख्य गेट है जहाँ पर से हमने एंट्री की है। यहाँ पर मैं और मेरी पुत्रवधू यहाँ पर अंदर हमने एंट्री की, और जैसे ही अंदर पहुँचे तो विशाल सा मैदान आमेर फोर्ट के सामने। और यहाँ पर हमने एक टोपी खरीदी आमेर फोर्ट में। और यहाँ पर देखिए सामने, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ उस हाथी जोन की ओर मैं आपको ले जा रहा हूँ, जहाँ पर 1000 रुपये का टिकट देकर लोग नीचे से हाथी में बैठकर ऊपर तक चहलकदमी करते हुए आते हैं। यहाँ पर एक बहुत विशाल ग्राउंड है, यहाँ पर आपको टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेने के बाद सामने से फिर मेन एंट्री आपकी होती है। तब तक यहाँ पर आप एक शानदार सा व्यू देख सकते हैं। टिकट यहाँ पर ख़रीदने के बाद सामने जो आमेर फोर्ट का मुख्य एंट्री गेट है, यहाँ प्रवेश करना पड़ता है। यहाँ पर टिकट की चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद हमें अंदर अलाउड किया जाता है। यहाँ पर से हम सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर को प्रवेश करते हैं। फाइनली हम घुस रहे हैं आमेर फोर्ट में। दिस इज़ द वे ऑफ आमेर फोर्ट। यहाँ पर सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद यहाँ पर टिकट को चेक कराया जाता है। टिकट को चेक कराने के बाद हम फोर्ट के अंदर प्रवेश करेंगे, जहाँ से यहाँ पर फोर्ट के अंदर का मुख्य दृश्य यानी कि दीवाने आम और दीवाने खास और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यह किला अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। इस किले को बनाने में लाल संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। आमेर किले का दीवाने आम। आमेर किले में एंट्री करते ही सामने एकदम संगमरमर के 40 खंभों से बना एक बहुत ही शानदार आयताकार भवन है। कहा जाता है यहाँ राजा का दरबार लगता था। इस भवन का निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया था। राज्य के समृद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आमेर किले में यहाँ पर अरावली पहाड़ियों के नीचे जो माउंटा झील के सामने यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो का प्रोग्राम किया जाता है। अधिकतर टूरिस्ट स्पेशली यह शो को देखने के लिए आते हैं। यह शो लगभग 50 मिनट तक चलता है, और सामने एक तरफ लॉइन गेट है तो दूसरी तरफ गणेश पोल है। बहुत ही भव्य नज़ारा। छत पर की नक्काशी फूल और सब्जियों के रस से बनाई गई है, और सामने आपके सामने है बहुत शानदार सा गार्डन, मुगल गार्डन। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ आमेर फोर्ट के सबसे शानदार जगह पे, जिसे कहते हैं शीश महल। जैसे ही आप शीश महल में जाएंगे, आपको हैरान कर देने वाली नक्काशी वहाँ पर दिखाई देगी। शीश महल आमेर किले के मुख्य आकर्षणों में से एक है, जिसमें चारों ओर दर्पण और रंगीन कांच का प्रयोग किया गया है। यहाँ अगर एक भी मोमबत्ती जलाई जाती है तो शीश महल के अंदर हजारों दर्पणों में उसके प्रतिबिंब हजारों सितारों की तरह दिखाई देते हैं। अद्भुत कारीगरी का बेहतरीन नमूना है यह शीश महल। गैलरी मुगल गार्डन से हम निकलेंगे तो इस गैलरी से होकर देना पड़ेगा। यहाँ पर एक सुरंग है जो बताते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से इस फोर्ट से नाहरगढ़ फोर्ट को यहाँ से रास्ता जाता है। यह एक बहुत ही सकरा सा रास्ता है, जहाँ से रानियाँ होली और दिवाली के समय बाहर निकला करती थी शहर का होली और दिवाली का प्रोग्राम देखने के लिए। यहाँ पर से बाहर का भव्य नज़ारा दिखता है। ऊपर टॉप में नाहरगढ़ का किला है। सबसे बड़ी तोप यहाँ रखी गई है। ये आमेरगढ़ का किला, यहाँ पर नौकर चाकर रहते थे। ये सामने 12 किलोमीटर क्षेत्र में आमेरगढ़ का किला है, उसमें से एक पोर्शन ये सामने है। अब हम पहुंच रहे हैं राजा मानसिंह के महल के उस हिस्से में जहां उनकी रानियां रहती थी। बताते हैं कि उनकी 12 रानियां थी, और 12 राशियों के हिसाब से उन्होंने रानियां रखी थी, अलग अलग राशि। हर एक तरफ 3 कमरे हैं। 3 कमरे इस साइड, 3 सामने, 3 उस तरफ, 3 इस तरफ, यानी कि 12 रानियां। और बीच में ये मंडप बना हुआ था जहाँ उनका रिक्रिएशन होता था, मनोरंजन होता था। कठपुतली के डांस वगैरह वो देखते थे। और इन कमरों में जाने के लिए अलग से राजा के लिए मार्ग बना हुआ था। राजा जब चाहे जिस रानी के कमरे में जा सकता था।
यह है पानी का घड़ा। सामने है हैंडीक्राफ्ट मार्केट। हैंडीक्राफ्ट का सामान यहाँ पर उपलब्ध होता है। और यहाँ से फिर एग्जिट महल के बाहर का रास्ता, फोर्ट के बाहर का रास्ता। दोस्तों कैसा लगा आमेर का फोर्ट, और इसी तरह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।